गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि त्रिभुज को किस तरह से बनाएं, यदि अगर तीनों भुजा दिया हुआ हो तो त्रिभुज को कैसे बनाएंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर त्रिभुज बनाना है लेकिन हमको एक कोण दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है, या दो कोण दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ, तो त्रिभुज को कैसे बनाएंगे, इस चीज़ की जानकारी लेंगे विस्तृत रूप से। और इसका फ़ायदा हमको चैप्टर आने वाला जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उनमें हमको काम आएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो कोई भी त्रिभुज को जब हम फॉर्म करेंगे तो हमको दो तरह से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, या हमको दो भुजा दिया हुआ रहेगा, दो भुजा दिया हुआ, दो भुजा की लंबाई दी हुई रहेगी और एक कोण दिया हुआ रहेगा, या फिर एक भुजा दिया हुआ रहेगा, एक भुजा की लंबाई और दो कोण दिया हुआ रहेगा, दो कोण दिया हुआ रहेगा, तभी हम त्रिभुज को, इस दो केस बनता है हमको त्रिभुज बनाने में एंगल के रेस्पेक्ट में। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल ले लें, सपोज अगर मान लो कि दो भुजा है तो एक भुजा को हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर और एक को ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर और कोण ले लेते हैं 60 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे देगा कि त्रिभुज बनाइए जब कोण 60 डिग्री हो और एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो और एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। या फिर आपको एक भुजा मान लो कि भुजा जो है, भुजा की लंबाई वो है आपको 12 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल, और एक कोण जो है आपको दिया हुआ है, एक कोण दे दिया 60 डिग्री और दूसरा कोण दे दिया 45 डिग्री। तब त्रिभुज बनाने के देखेंगे। तो हम इसका स्टेप देखेंगे आहिस्ते आहिस्ते कि कैसे कैसे बनता है। तो जब हम इस सेक्टर का हमको त्रिभुज खींचना होगा तो सबसे पहले हमको भुजा का कोई एक भुजा को सेलेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी भुजा, हमने हमेशा कहा कि हमेशा कोशिश कीजिएगा आप लोग सबसे बड़ी भुजा लीजिए, और बड़ी भुजा को ले करके पहले हम लेंथ खींचेंगे, उसके बाद तब फिर हम एक कोण लेंगे। यानी पहला चीज़ हमको एक भुजा की लंबाई लेना है और उस भुजा के एक अंतिम पोर्शन में किसी एक पॉइंट पर एक एंगल खींच लेंगे। उसके बाद तब हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। देखते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रूलर लिए, रूलर ले लिए। जैसे मान लो कि तुम्हारा दे दिया है कुछ भी 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम कुछ बड़ा ले लेते हैं। तो मान लो कोई भुजा दे दिया आपको 36 सेंटीमीटर, ये भुजा दे दिया, ठीक है। और उसके बाद एक भुजा की ये लंबाई आपको दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। और उसके बाद तो हमने क्या किया है, किसी भी भुजा का एक अंतिम पॉइंट ये होगा और एक अंतिम पॉइंट ये होगा। तो इस पर हमको एक कोण बनाना है और वो कोण हम कंपास के थ्रू बना सकते हैं। तो मान लो कि 60 डिग्री दिया हुआ है कोण का, तो इसको हम यहाँ रखेंगे। ये एक गैप मेंटेन किए, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे रखें। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब स्केल से हम इसको मिला देंगे। अब देखो ये तो 36 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है। अब हमको मान लो कि क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक भुजा की 36 सेंटीमीटर था, तो दूसरा हम बड़ा ले रहे हैं। दूसरा हम मान लो कि 25 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और थर्ड चीज़ आपको क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, 60 डिग्री एंगल दिया हुआ था। तो पहले सबसे बड़ी भुजा लिए हम, उसके बाद एक कोण बना लिए और ये कोण कितना था 60 डिग्री का। उसके बाद हमको क्या करना, 25 सेंटीमीटर सेलेक्ट करना है। तो इस कंपास से आप 25 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 0 पे रख के 25 सेंटीमीटर को ले लिए। इस प्रकार यहाँ पे हम लमसम ले लिए 25 सेंटीमीटर।
और ये गैप, ये पॉइंट टर्मिनल पॉइंट में रखें। उसके बाद इसको हम कोशिश करेंगे जो भी दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में इसको काट देना है। तो मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ हम मान लिए हैं 25, तो यहाँ से नहीं काटना है, सॉरी यहाँ से नहीं काटना है। तो ये 25 सेंटीमीटर जो भी होगा इस पॉइंट से काटना है, ठीक है। इस पॉइंट से इसको काट लिए और फाइनली इसके टर्मिनल पॉइंट को इसके टर्मिनल पॉइंट से मिला देंगे। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन हमारा कितना दिया हुआ था, 25 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली आप कॉपी में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है, क्योंकि आपके कॉपी में ये 36 सेंटीमीटर नहीं कम वाला चीज़ दिया देगा, 7 सेंटीमीटर दे देगा या 5.2 सेंटीमीटर दे देगा और तब त्रिभुज बना देगा। पहली बार तो हम लोग ये सीखे कि कोई भी त्रिभुज को अगर एक कोण 2 भुजा दिया हुआ हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है सेकेंड पोर्शन हम लोग देखेंगे कि अगर एक भुजा 2 कोण दिया हुआ तो उसको कैसे बनाएंगे, तो इसको देखते हैं। तो पहला चीज़ को हम पहले मिटा दें, उसके बाद देखो। तो मान लो कि जैसे वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, इस 12 को हम क्या बना देते हैं, 22 बना देते हैं, ठीक है। 22 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 22 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ से यहाँ तक है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ देखो अब ये बहुत छोटा लगेगा, तुमको दिखने में आसानी नहीं होगी, इसलिए 22 नहीं हम क्या कर देते हैं 40 सेंटीमीटर ले लेते हैं। यानी इस 22 को मिटा के क्या कर दिया 40 सेंटीमीटर लेंगे। अब हमको क्या है 2 एंगल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली है 2 एंगल है, तो एक तो 60 और एक 45 है। तो या तो 60 इधर खींचेंगे तो 45 इधर खींचना होगा, अगर 45 इधर खींचेंगे तो 60 इधर खींचना होगा। और हमको खींचने के लिए आता है 45 60 कैसे खींचेंगे। तो हम एक टर्मिनल पॉइंट यहाँ रखें और इसको इस तरह से मिला दें। ये हो गया, ये हो गया आपका 60 डिग्री। ठीक है। अब उसके बाद इसको हम लिख देंगे, हमने कहा था एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से एरो डाल दो 60 डिग्री। उसके बाद दूसरा सेक्शन है हमारा 45 खींचने के लिए हमको क्या था, हमको पहले 90 खींचना होगा। पहले बेसिक क्लास में बता चुके हैं। तो 90 खींचने के लिए पहले इस तरह से एक कर्व लिए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद ये वाला पोर्शन इसको काटे यहाँ से, इसको काटे यहाँ से। उसके बाद इसको हम मिला लिए। तो हमने कहा कि जो हेल्पिंग एंगल्स है उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ठीक है। तो ये टोटल 90 हो गया। अब हमको क्या करना 45, तो 45 मतलब इस वाला पोर्शन का क्या होगा, हाफ होगा। ये तो टोटल आपका क्या होगा 90। इस पोर्शन का हाफ करने के लिए हमारे पास ये एक रास्ता है, इधर डालें, इस पर एक कर्व खींचें और फिर यहाँ से डालें और इधर एक कर्व खींचें और फिर हम इस रूलर से इसको मिला देंगे। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 45 डिग्री। तो इस प्रकार ये जो था हमारा, ये क्या था 40 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ था। तो 40 सेंटीमीटर एक भुजा और 2 कोण जब दिया हुआ है तो तब त्रिभुज कैसे बनाएंगे ये देख लिए। और हमेशा एक बात इंपॉर्टेंट ये रखिएगा, जब भी आपको त्रिभुज का नामांकन करना है तो नामांकन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग बहुत मिस्टेक ये करते हैं किधरों से नामांकन कर दिया, BC कहीं पे लिख दिया, ऐसा नहीं है। रूल के हिसाब से, ज्योमेट्री के रूल के हिसाब से आपको नामांकन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना चाहिए। इसलिए कोई भी बुक देखेंगे आपका नामांकन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में दिया हुआ होगा मोस्टली। तो यहाँ पे ये B लिख दिए और यहाँ पे C लिख दिए। इस प्रकार एक त्रिभुज हमको बन गया ABC, जहाँ जिसका 2 कोण दिया हुआ था और एक भुजा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर थी। तो इस तरह से हम लोग त्रिभुज बनाने के लिए सीख लिए कि यदि एक कोण दिया हुआ हो
और 2 भुजा दिया हुआ तो कैसे त्रिभुज बनाएंगे, या 2 कोण दिया हुआ और 1 भुजा दिया हुआ है तो कैसे त्रिभुज बनाएंगे। तो आपको आपके घर के लिए हम कुछ वर्क देना चाह रहे हैं। तो पहला चीज़ ये है कि आप 30, 45 और एक भुजा की लंबाई आपको मान लो कि आपके कॉपी में कम देते हैं 8.2 सेंटीमीटर, तो आपको बनाना है, घर में प्रैक्टिस करना है। या फिर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और एंगल दे देते हैं 45 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन को अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसको प्रैक्टिस कर लेने से आपका आसान हो जाएगा सारे टॉपिक। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।